11th क्लास में हो, आईआईटी जाना है, बहुत अच्छी रैंक लानी है जेई में, इस वीडियो को पूरा फॉलो करना। जो बातें कह रहा हूँ फॉलो करना, बहुत ही अच्छी रैंक आ जाएगी। मैंने खुद आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से अपनी डिग्री की है और ऑल इंडिया रैंक 1 में लाया हुआ हूँ। जेई मेन 2017 में 360 में से 360 मेरा स्कोर रहा था, तो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देता हूँ। ओके, तो पूरा प्लानिंग बताऊंगा इस वीडियो में ही। और अगर आपको अपनी जेई रिवीजन के लिए और पढ़ने के लिए शॉर्ट नोट्स चाहिए फ्री में मेरे खुद के, तो आप डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक से सेकंड लिंक से ले सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हो। मेरा 26 प्रिपरेशन के लिए कोर्स भी है जिसपे डिस्काउंट भी है, लास्ट में वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी होगी कि आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी आपका पर्पस होना चाहिए क्लास 11th में, वो ये है कि हम अपनी क्लास 11th विदाउट एनी काइंड ऑफ बैकलॉग हम क्लियर कर लें। अगर आपने ये एक सिंगल चीज भी कर ली, आप आईआईटी जाने के लिए 101% एलिजिबल हो जाओगे। ज्यादातर बच्चों के साथ क्या होता है, जो आपके सीनियर्स अभी कमेंट्स में अगर कोई पढ़ रहा हो, आपके 24 वाले बच्चे जो अभी एडवांस देने वाले, 25 वाले बच्चे जो 12th में है, आप लोग कंफर्म करेंगे मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो 11th में ध्यान नहीं देते, या उन्होंने पढ़ाई नहीं की, या उनको अवेयरनेस नहीं थी, या उन्होंने बस लाइटली ले लिया चीज को। फिर 11th में उनको आधे से ज्यादा चीज समझ में ही नहीं आई। अब क्योंकि 11th समझ में नहीं आई है, तो 12th के भी कुछ पोर्शन समझ में आने बंद हो गए, और क्योंकि 12th के कुछ पोर्शन समझ आने बंद हो गए, उसकी भी बैकलॉग बन गई, और लास्ट तक जाते जाते इतना सारा पोर्शन अपना छूट जाता है कि हम हिम्मत ही हार जाते हैं। फिर अगर सिलेक्शन होने जैसे अपन बंदे हैं भी कि मेहनत करके बैकलॉग कवर कर लेंगे, हम कर ही नहीं पाते, कॉन्फिडेंस जा चुका है। और इसी के चक्कर में फिर लास्ट के कुछ महीने आ जाते हैं, और तब बच्चे को लगता है यार अगर मैंने 11th 12th ढंग से मेहनत कर ली होती तो मैं तो बहुत ही अच्छी रैंक लेके आ जाता। बच्चे इन्हीं सब में डूब जाते हैं, क्या मेरी अच्छी रैंक आ सकती है, अरे मेरे बगल वाला बच्चा तो बहुत तेज है, अरे मैंने तो 6ठी क्लास से जेई प्रेप नहीं की, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी। ये सब आलतू फालतू के सवाल में बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। ये वाली किताब पढ़ लूँ क्या, ये वाली कोचिंग ज्वाइन कर लूँ क्या, ये वाला ऑनलाइन कोर्स ले लूँ क्या, ऐसे आलतू फालतू के सवाल पूछते रहते हैं जिनमें उनका टाइम वेस्ट होता है केवल, और पढ़ते पढ़ते है नहीं, और फिर लास्ट में बोलते कि अरे यार सिंपल अपना कोचिंग का ही कर लेते तो ही हो जाता। तो ये आपको कुछ रियलाइजेशन होगी आगे चल के। तो बेटर यही है कि अभी से इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करें और अपनी जेई प्रेप एक सिंपल साधारण तरीके से करें। तो सबसे पहला अगर अपन एक रोड मैप की बात करें, आप अपना 11th का 11th में फिनिश करोगे, 12th का आप जब स्टार्ट होगा आपका 12th का आप 12th के साथ करोगे, और साथ में लगभग 25 to 30% टाइम आप 11th की चीजें रिवाइज करने में दोगे। अगर आपने 11th अच्छी से की है तो रिवीजन में कम टाइम लगेगा और आप 12th बहुत इजीली पढ़ लोगे। फिर अपन लगभग अगले साल 2025 की नवंबर तक कोशिश करेंगे अपना सिलेबस पूरा हो जाए जेई का, और फिर अपन अपने जनवरी अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट और जेई एडवांस 2026 के लिए प्रिपरेशन चालू कर देंगे। तो अब 11th को सही से कैसे करना है, तो अभी आप लोग लकी हैं क्योंकि आपने जस्ट प्रिपरेशन शुरू की, और अगर आपको ये चैनल अभी से मिल गया है देन यू आर वेरी लकी, क्योंकि कई लोगों को ये चैनल मिलता ही नहीं है, 12th तक या एंडिंग तक नहीं मिलता है। तो अगर आपको ये चैनल मिल गया है, वीडियो मिल गई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नोटिफाई कर ले। यहाँ पे आईआईटी की बहुत ही ऑथेंटिक और एकदम क्लियर टू कट एडवाइस मिलती है। कोई मैं आलतू फालतू वीडियो नहीं बनाता हूँ, केवल आपके काम की चीज बनाऊंगा जिससे आपकी रैंक सच में आएगी। ओके, तो अभी आपका प्रोसेस कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करो, हो सके एक नेशनल लेवल की कोचिंग ज्वाइन करो आप, जिसमें आप ऑफलाइन जा रहे हो और बहुत सारे बच्चे एनरोल्ड हो नेशनल लेवल पर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप कोटा जाए, लेकिन आपकी कोचिंग में एटलीस्ट जो स्टडी सेंटर है वो उसको बड़ी कोचिंग के स्टडी सेंटर आपका लोकल चलेगा। जैसे मैं उदयपुर में रेजोनेंस कोचिंग के स्टडी सेंटर पे जाता था, तो अब मेरा कोचिंग था भले उदयपुर में, लेकिन कंपटीशन अपना नेशनल लेवल पर चल रहा था, रैंक पर नेशनल लेवल पर आती थी। ठीक है, और स्टैंडर्डाइज सिस्टम था। तो एक अच्छी कोचिंग जाओ, लेक्चर्स में डेली जाओ, लेक्चर्स में क्या बातें सुनाई जा रही है उनको नोट करो। गधों जैसे बैठ के बस ऐसे नहीं करना है कि बस हा हा ही चल रही है पीछे बैठ के। ये आपकी 10वीं क्लास नहीं है, नहीं सिलेक्शन होगा, फिर पूरी जिंदगी भर काफी चांसेस आप पीछे रह जाओगे। अगर अभी नहीं हुआ तो अभी आईआईटी कर लेना इज अ वेरी बिग चांस टू गेट अहेड इन लाइफ। बाद में हो सकता है करो, हो सकता है ना करो, डिपेंड्स ऑन योर वर्क एथिक। लेकिन अभी अगर आपके पास मौका है, अभी आपके पास चांस है, तो क्यों ना ले अपन उस चांस को। अपन बाद में जिंदगी को क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं, राइट। तो प्लीज अभी अच्छे से ध्यान देना क्लास में, जो आपको टीचर्स बता रहे हैं नोट डाउन एवरीथिंग, नोट डाउन एवरीथिंग। घर आके उसको पढ़ना है अच्छे से, और जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है सब कुछ करना है। ओके, अगर अभी चीजें समझ में नहीं आ रही है कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। टीचर से जाके डिस्कस करना है, डाउट क्लियर करना है, दोस्तों का ग्रुप बनाना है, उनके साथ डाउट क्लियर करना है, लेकिन अपना 101% अपन को देना है। ओके, कोई ऐसी बातें नहीं करेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, मैं तो कमजोर स्टूडेंट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ऐसी बातें करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप कमेंट्स में लिखो यस आई विल बी एन आईआईटीएन, और अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। आप 101% एग्जाम निकाल सकते हैं। 2 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, आपके पास अभी 2 साल से भी ज्यादा है जेई एडवांस में। जेई एडवांस 2024 अभी कंडक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, आई थिंक कल कंडक्ट होगा, हाँ, तो एक दिन आपके पास और है।
2 साल में भी। तो टाइम है, बहुत सारा टाइम है, अच्छे से मेहनत करोगे सिलेक्शन पक्का होगा। और हेल्प चाहिए, मेरा 2026 कोर्स में डेफिनेटली आपको एनरोल होना चाहिए। वो कोर्स 20,000 रुपीज का आता है, लेकिन ओनली टिल 30 मई आपको वो कोर्स केवल 10,000 रुपीज यानी 9999 में मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर जाना, ऑनलाइन पेमेंट करोगे आपको कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स में सब कुछ है जो आपको जेई के लिए चाहिए। और आप सोचिए, आप खुद एक ऐसे पर्सन से पढ़ रहे होंगे जो जेई में फुल मार्क्स स्कोर कर चुका है, ओके, और वो भी 360 वाले फॉर्मेट में। अभी तो 300 नंबर का कर दिया है पेपर, तब फुल मार्क्स मेरे ही आए थे पूरी हिस्ट्री ऑफ जेई में, ठीक है। और आईआईटी और जेई एडवांस में भी आई स्कोर 85% समथिंग। तो आई नो व्हाट इट टेक्स एंड आई विल मेक श्योर यू गेट दैट रैंक। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्टडीड फ्रॉम अस। उनमें से कई लोग की आजकल जॉब भी लग गई है एमएनसीज में, आईआईटी में पढ़ रहे हैं, एनआईटीज में पढ़ रहे हैं, अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप उस कोर्स को लेंगे और मैं गारंटी दे रहा हूं, आप उसको पूरा पढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप उसको पढ़ें, 3-4 बार रिवाइज करें बिफोर योर जेई एक्चुअली हैपेंस एंड यू विल गेट इट। तो अगर आप अपनी कोचिंग में स्पेशली स्ट्रगल कर रहे हो कि आपको समझ में नहीं आ रही है चीजें और आपको मेरी बातें समझ आई अब तक, तो वो कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, दैट आई कैन एंश्योर यू। तो लाखों रुपए का आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी कोचिंग में, एक 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट और करने को कह रहा हूँ। ट्रस्ट मी, इट विल सुपर चार्ज योर जेई प्रिपरेशन, इतना मैं कह सकता हूँ। बाकी अब आपकी चॉइस है, अगर उसको आप फिर भी ना लेना चाहे, लेकिन फिर बाद में 12th में आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 11th अच्छी नहीं रही, क्योंकि देखो रिसोर्स मैंने बता दिया है, आप उसको डेफिनेटली यूज करें। और अगर आप नहीं ले सकते कोर्स ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम, देन यू शुड डेफिनेटली टेक माय शॉर्ट नोट्स, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, वो फ्री है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक पे आपको दिए हुए हैं। तो इन शॉर्ट, जेई प्रेप में 3 ही चीजें, कंसिस्टेंट रहो पूरे 2 साल, मेहनत डेली करते रहो, टॉपिक्स डेली कवर करते रहो, और लास्ट क्विट मत करना। ये तीनों जिस बच्चे ने कर लिया वो आईआईटी या एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में डेफिनेटली जाएगा। जो नहीं जाएगा उसने इन तीनों में से एक चीज स्किप की, या तो वो 2 साल कंसिस्टेंट नहीं रहा, या उसने बीच में मेहनत करनी छोड़ दी, या उसने क्विट कर दिया, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नीचे मेरे सोशल मीडिया लिंक्ड है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन दैट। और मेरे नोट्स और कोर्सेज भी नीचे लिंक्ड है, लेकिन कोर्स आपको 30 मई से पहले लेना है फॉर द डिस्काउंट, वरना बाद में मत बोलना कि यार आप भी बाकी लोगों जैसे इतने पैसे चार्ज करते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।